हेलो नमस्कार, मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षक आज डीपीआई के सामने प्रदर्शन करते रहे। आज लास्ट डेट थी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की, तो इसको लेकर अतिथि शिक्षकों को जो पोर्टल पर समस्या आ रही है उसका समाधान अभी तक नहीं किया गया है। और अतिथि शिक्षक भोपाल में प्रदर्शन करते रहे आज, लेकिन डीपीआई आयुक्त मैडम है जो अतिथि शिक्षकों से नहीं मिली और न अतिथि शिक्षकों की समस्या का समाधान किया। इससे अतिथि शिक्षक खासे नाराज हैं। क्या कहना पूरे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों का पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूं और लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूं। दल अपिटा ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया है। क्या कहना है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को पोर्टल में जो समस्या आ रही है उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ और किन अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। क्या कहना है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों का जो डीपीआई के सामने प्रदर्शन कर रहे हो, डीपीआई के सामने बैठे हुए लाइव वार्ता। हम यहाँ सुबह 7 बजे से खड़े हैं। सुबह 7 बजे से खड़े हैं। अंदर क्या बोल रहे हैं? अंदर को जाने नहीं देते हैं, कहते हैं अतिथि शिक्षक हो चलो बाहर चलो। 1 महीना से यहाँ 4 दिन रोज हर दिन चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है सर। 3 बजे के बाद का समय देते हैं, फिर कहते हैं कि मैम नहीं है, मीटिंग में यहाँ है वहाँ है। शिक्षक अब आत्महत्या करेंगे, इसका जिम्मेदार डीपीआई होंगे। डीपीआई के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर अतिथि शिक्षक आए हुए हैं और बहुत सारी पोर्टल में दिक्कत आई थी। 4 सितंबर से पोर्टल शुरू हुआ, तो उसके बाद आज लास्ट डेट है व्हीकल वेरिफिकेशन का। लेकिन ये सुबह से इंतजार कर रहे हैं डीपीआई डायरेक्टर शिल्पा गुप्ता से मुलाकात करने के लिए। लेकिन जब कार्यालय के अंदर जाते हैं तो मैडम अंदर पता लगता है कि मैम आए नहीं हैं। और मैंने भी अंदर जाने की बात की और अंदर से पूछा कि शिल्पा गुप्ता मैम अंदर हैं या नहीं है, तो वो कहती है कि मैम आज छुट्टी पे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज तो सोमवार है, किस विषय की छुट्टी है आज। और फिर बताया गया कि मीटिंग में है, तो सीधा कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि मुलाकात नहीं करना चाहती हैं। यहाँ अतिथि शिक्षक बहुत सारे लोग हैं, आज लास्ट डेट है और बेचारे बहुत दूर दूर से आए हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम संकेश कुमार द्विवेदी। क्या समस्या है आपकी? मेरी ज्वाइनिंग हो रही है सर। उसमें लिख के आ रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए वैकेंसी नहीं है इस सत्र के लिए। और पहले लिख के आता था विगत सत्र में कम मेरिट के अनुसार आपकी ज्वाइनिंग के लिए अनुमति नहीं है। वहाँ पर 2 पद शो हो रहे हैं सर श्रीमान जी। एक लोग की ज्वाइनिंग हो गई, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। पोर्टल की दिक्कत है? हाँ, पोर्टल की दिक्कत है। कब से खड़े हैं आप यहाँ? हम यहाँ सुबह 7 बजे से खड़े हैं। सुबह 7 बजे से खड़े हैं। तो अंदर क्या बोल रहे हैं? अंदर को जाने नहीं देते हैं, कहते हैं अतिथि शिक्षक हो चलो बाहर चलो। अतिथि शिक्षक हो तो बाहर चलो। बाहर चलो। हाँ, मुलाकात नहीं करने देते हैं। हाँ, क्या नाम है मैम? सोनम गुप्ता सर। मैं रीवा से आई हूँ। 1 महीना से यहाँ 4 दिन रोज हर दिन चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है सर। सर मेरा रिजल्ट 30% से ज़्यादा रिजल्ट है, फिर भी पोर्टल पे 30% से कम रिजल्ट शो हो रहा है। 3-4 बार आ चुकी हूँ। बताया जा रहा है कि 2 नंबर ग्रेस से बच्चा पास हुआ। ग्रेस से पास हुआ बच्चे को उत्तीर्ण माना जा रहा है, लेकिन अतिथि शिक्षक को अनुत्तीर्ण माना जा रहा है। ये कैसा नहीं था? अगर मैं 24 नंबर उसको न दिलाई होती तो बच्चे पे ग्रेस कैसे लगता सर? अगर मैंने उसको 20 नंबर दिलाती हो तो ग्रेस कैसे पाता? 24 नंबर पाया है तब जाके वो उत्तीर्ण हो पाया है। तो प्लीज़ सर ये 3.1.2 कंडिका को हटाया जाए, जिससे सभी लोगों को अतिथि शिक्षक में ज्वाइन करने का मौका मिले। महोदय से निवेदन है कि हमारी बातें सुनी जाए। यहाँ से मैं 1 महीने से आ रही हूँ सर, मतलब 4-5 दिन तो मैं आ चुकी हूँ, लेकिन डेली आ चुकी हूँ। नहीं सर, मैडम से मुलाकात कभी नहीं हुई। बस आवेदन दे के जाओ, आवक जावक में जमा करके जाओ, बस चले जाओ घर। पुलिस वालों को बुला लेते हैं, धक्का मुक्की वगैरह होती है। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। 3 बजे के बाद का समय देते हैं, फिर कहते हैं कि मैम नहीं है, मीटिंग में यहाँ है वहाँ है। बातें करके पुलिस वाले आते हैं और बदतमीजी करते हैं सबसे। हम लोग की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और उन्होंने, हम लोग कम से कम 15 साल से अतिथि हैं, सेवाएं दे रहे हैं, 3,500 रुपए से हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद आज तनख्वाह बढ़ी हुई है। तो ये लोग, हम लोगों का, हमने अपने जीवन का स्वर्णिम समय अतिथि शिक्षक में दे दिया है। उसके बाद वो कंडिका 30% वाले रिजल्ट में हमें गुनहगार मान रहे हैं। हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है कि 30% रिजल्ट है? रिजल्ट तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो कंडिका हटाई जाए और हम लोगों को मौका दिया जाए। वो लोग हमें मौका नहीं दे रहे। ऐसा करेंगे तो कई अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं और कई अतिथि शिक्षक अब आत्महत्या करेंगे। इसका जिम्मेदार डीपीआई होंगे। सर मैं पिछली 17 तारीख से मैं यहाँ पर चक्कर लगा रहा हूँ। मैं विगत 16 वर्षों से शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के पद पर काम कर रहा हूँ सर। मेरा 37% रिजल्ट होने के बाद भी मुझे कंडिका 3.1.2 का मैसेज मेरे सामने आ रहा है। मैं पिछले 15-17 दिन से यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ। 8 से 10 आवेदन दे चुका हूँ, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है सर। यहाँ पे हम लोग आते हैं, मैं शिवपुरी से आया हूँ सर। इतने दूर दूर से हम लोग आते हैं, 8-8 दिन यहाँ पे पड़ा रहते हैं। और इसके बाद में सर
ये अफसरशाही और तानाशाही यहाँ पे चल रही है सर। मतलब लोग इतनी दूर से आते हैं, कोई शिवपुरी से आ रहा है, कोई मैं शनिवार को भी आया सर, आवेदन ले लिया मेरा। उसके बाद बोलना के कि आप चले जाओ घर, आपकी करने का समस्या हल हो जाएगी। विगत मैं 6 साल से कर रहा हूँ काम अतिथि शिक्षक वर्ग 2 के रूप में। अभी तक मेरा रिजल्ट खराब नहीं। इस वर्ष रिजल्ट कम आने के कारण हमारे प्राचार्य हमको डीओ की मीटिंग में पहुँचा रहे हैं, संकुल पहुँचा रहे हैं, बच्चों को लेने पहुँचा रहे हैं। जो भी काम कर हमारे लिए कोई पढ़ाने का मौका ही नहीं दे रहे कि आप ताला भी बंद करो, शाम को संकुल में काम करा के जाओ, उसके बाद में हम क्या बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चों को लेने के जाएंगे। हम सभी लोगों की सर एक ही इच्छा है कि इस कंडिका के मैसेज को हमारे पोर्टल से हटा दिया जाए, जिससे हम लोग ज्वाइन कर सकें, चॉइस फिलिंग कर सकें। ये क्या सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नारायण सिंह अरगल है। मैं ग्राम परसोटा का मुरैना से आया हूँ। जोरा गांव के पास में मेरा, जोरा सिटी के पास में मेरा गांव है परसोटा गांव। शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय एक ही शाला में लगभग 13 साल से अधिक समय से मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कभी मेरा नाम 1 महीने को साल में चढ़ा देते हैं, कभी 2 साल में नहीं चढ़ाते, कभी 6 महीने में चढ़ा देते हैं। अभी तक मुलाकात हुई आपकी डीपीआई? नहीं सर, कोई मुलाकात नहीं। डीपीआई साहब से मुलाकात नहीं हुई सर। जिला शनिवार को आए तो बोल रहे छुट्टी है। कलेक्टर कमिश्नर साहब को यहाँ पे डीपीआई को भी इतने आवेदन कोई फैला है सर, देख लो सर। ये देखिए जी सर, ऊपर उठाइए इनको, कैमरे में दिखाइए सामने। इतने आवेदन ये दे चुके हैं सर, आप देखो सर, ये आवेदन सुनवाई नहीं है सर। देखो व्यक्ति के, और ये मुरैना से आए हुए हैं और आप देख सकते हैं। हमारी एक ही मांग है 30% वालों करने का 3-1-2 को हटा दिया जाए। आप बहुत सारे अतिथि शिक्षकों ने पता हो परेशान होकर आत्महत्या तक कर ली है, मूल मैडम से मुलाकात नहीं हो पा रही। कैसे अतिथि शिक्षकों पर इतना बोझ क्यों जा रहा है? सर बोझ नहीं हो जा रहा है, मतलब ये है कि अपने बच्चों को मार दें या खुद मर जाएं। लेकिन इनको 5 या 15,000 12,000 रुपये महीना मिल जाए तो ये जुल्म है। मतलब शासन को लूटने को 500 करोड़ 1000 करोड़ लूटने को है, लेकिन एक मेहनत करने वाले एक अतिथि शिक्षक को, एक संविदा शिक्षक के नाम से वर्ग 3-2 के नाम के जो मेरे को मतलब 15,000 18,000 महीना मिले हैं, ऐसे 6-7 साल बिता दे और 6.5 साल को मेरे भुगतान नहीं हुआ। मैं अभी आवेदन दे रहा हूँ, लेकिन अब मैं मर जाऊँ कि मोड़ा मोड़ी मार दूँ, मैं खुद मर जाऊँ या मोड़ा मोड़ी मार दूँ। किसी अधिकारी को मतलब अब शब्द या गलत शब्द या मतलब उनसे बोलो साहब हमारे आवेदन दे लो, तो कभी कहते हैं कि जो हमें मतलब ये मानसिक तनाव देते हैं। हमारे प्रभारी जी, हमारे प्रभारी कहते हैं कि हमको मानसिक तनाव देते हैं। कभी कहते हैं ये हरेन एक्ट लगा के धमकी देते हैं। मेरे नाम से 3 बार तो थाने में FIR करा दी कि स्कूल से किसी तरह बैठ जाए। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि वहाँ पे आदिवासी बच्चे हैं, आदिवासी बच्चों को मैं सर चाहता हूँ कि वहाँ पे थोड़ी शिक्षा हो जाए। इस बहाने से मतलब वहाँ पे बच्चों पढ़ा रहा हूँ। 40 किलोमीटर पर डे साइकिल चला के जाता हूँ पहाड़िया में। निरार माता आपने सुनी होगी जोरा में, तो निरार माता से और आगे जाता हूँ मैं अपने गाँव से 40 किलोमीटर पर डे साइकिल चला के। जंगली है, पहाड़ी है, दूसरी बात इतनी 12,000 रुपए में इतनी मेहनत, उसमें भी आपकी सैलरी नहीं मिली अभी तक? 6.5 वर्ष की सैलरी नहीं हुई है सर। आवेदन देते कलेक्टर कमिश्नर DO DPC BO BRC प्रिंसिपल को देते जी फाइल बन गई सर। देखो देख सकते हैं सर सरकारी काम में जिस हिसाब से बोलते हैं कि आप आवेदन दो उसके बाद आपका काम होगा, लेकिन यहाँ तो 6 साल से लगातार आवेदन दिए जा रहे हैं। ये लोक शिक्षण संचालक के आदेश है सर, ना तो आदेश नियमित शिक्षक का रिजल्ट भी 30% से कम है। 2%, 5%, 10% उन लोगों को प्रमोशन दिया जा रहा है और अतिथि शिक्षक के लिए फांसी लगाई जा रही है, उसको अपने पद से हटाया जा रहा है, उनके साथ वो व्यवहार अच्छा किया जा रहा है और हम लोग को ब्लैक लिस्टेड कर दिया कि हम लोग दूसरे विषय से भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है? उन लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है, हम लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है। रिजल्ट आया 5% रिजल्ट आने के बाद में आज वो नौकरी कर रहे हैं, 60-70 हजार रुपए ले रहे हैं सर, और हमसे बोल रहे हैं कि आप पात्र नहीं हैं। ये कौन सा नियम? पूरा काम करने के बाद में सर संकुल प्राचार्य भी बोल रहे हैं कच्चा पहली क्यों पहली किताब। हम लोक सेवक नहीं, तुम अतिथि हो, मेहमान हो। क्या कहेंगे आप? सर ये जो पोर्टल है हर 2 दिन में इसमें नई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। ये जो पोर्टल है GFMS, ये तो KBC खेल रहा है अतिथि शिक्षक के साथ। हर 2 दिन में नई तकनीक, कभी किसी का KYC है वो हो जाता है तो स्कोर कार्ड डाउनलोड होता है, स्कोर डाउनलोड हो रहा है तो वैकेंसियां नहीं खुल रही, वैकेंसियां खुल जाती है चॉइस फिलिंग नहीं हो रही। हर 2 दिन में नई समस्या आती है सर मेन चीज और ये जो गवर्नमेंट है 3-1-2 को हटा दिया जाए सर जो गवर्नमेंट है 3-1-2 कड़िका को हटा दिया जाए, ब्लैक लिस्ट से हटा दिया जाए हम सभी अतिथि शिक्षकों के लिए। शिक्षकों की यही मांग है कि कंडिका 3-1-2 सरकार 2 दिन का समय देती है, सरकार 2 दिन का समय देती है फॉर्म फिल करने के लिए, और वो 2 दिन पूरे नहीं हो पाते हैं और नई समस्या खड़ी हो जाती है। क्या कर रहे हैं आप? ये अतिथि शिक्षक के रूप में संविदा शिक्षक वर्ग 3 में मतलब भगेवर जोरा स्कूल वहाँ पे मतलब 13 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ 2011 से। अब सर ये देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मतलब ये आदेश देते आवेदन देते तो इतने तो आवेदन रह गए
और शिकायत सीएम हेल्पलाइन में 7-8 साल से लगा रहा हूँ, ना तो सीएम हेल्पलाइन शिकायतें सुन रहे, ना कलेक्टर सुन रहे, ना डीओ, ना डीपीसी, ना बीओ, ना बीओआरसी, ना प्राचार्य, और जहाँ तक है यहाँ पे संचालन महोदय को भी आवेदन देते देते परेशान हो रहा हूँ। आप क्या करेंगे अब सर ये है मेरी समस्या, इस समस्या को सुनते हैं तो ठीक है, और नहीं तो सुनो, मेरे को मेरे परिवार वाले रिश्तेदार मेरे को मतलब तनाव मार रहे हैं कि आपसे आप चाहे कि आप मोड़ी नहीं पाल सकते तो आप खुद ही मर जाओ, तो या तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगा या मतलब इनको मार करेंगे आत्महत्या कर सकता हूँ। हाँ मतलब ये मतलब कर्म करते करते मेरे 3 साल में मतलब मोड़ी डूब गए, मैं खुद रोगो। अरे 1 साल में तो 15,000 रुपये मिल जाए, 15,000 तो कपड़ा पहनोगे। करने की बात कर रहे हैं आप, ऐसा मत करिए, पहले आप बात करिए अंदर। बात करते करे मैं परेशान है कि कभी कहते हैं ऊपर जाओ, कभी कहते हैं नीचे जाओ, कभी उधर कमरा में जाओ, ना मैडम मिली है ना कोई संचालक महोदय कोई मिल रहे हैं। मैं आवेदन दे रहा हूँ, देखो ये आवेदन है, देख सकते हैं इतने सारे आवेदन दिए हुए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आत्मदाह की बात की जा रही है। 18 को हाईकोर्ट लगाओ ग्वालियर में, और ग्वालियर ने पास कर तो उसके बाद में जबलपुर का आदेश है, ये देख लो जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश आदेश है, इसको भी नहीं मान रहा है। जो हाईकोर्ट ग्वालियर है उसका नहीं मान रहे हैं, देखो मध्य प्रदेश का है। जी मैं भुगतान केवल 6.5 साल में 17 महीने का भुगतान हुआ है, मतलब मैं कार्ड भी के, और वो भी 2,000 रुपये महीना के हिसाब से। मैं मर जाऊँ क्या, मैं मोड़ी मारता हूँ, और ज़्यादा अतपने से रह रहा है, ये तो नहीं जुड़ेगा तो आत्महत्या करूँगा। इससे मैं कोई रोके तो नहीं रुकूंगा, क्योंकि ऐसे जीने से धिक्कार है कि जैसे बाल बच्चे परिवार रिश्तेदार उसको तनाव मारे। अरे कर्म कर रहे हैं, मतलब कर्म कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आत्मदाह से कोई ऑप्शन नहीं होता, आत्मदाह कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है, पहले आप बात करिए अंदर। सर सोच रहे हैं कि मतलब बच्चों पिछड़े क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र है बच्चा, थोड़े शिक्षित है जाए। एक बच्चा नवोदय में सिलेक्शन होगा मेरा पढ़ा हुआ कच्चा 5 का, अनिल रामगुरु आदिवासी, लेकिन यहाँ पे मतलब कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे सास की जो टीचर है वो जाएगा स्कूलों में बैठ जाते हैं, पंचायत करते हैं आपस में, लेकिन पढ़ाने वालों को भुगतान नहीं। ये शासन की नीति है, शासन ये भी नीति है कि मतलब लुटेरे वालों को लूटो करो, 500 करोड़ 1,000 करोड़ लूटो। लेकिन यहाँ पर काफी समस्याओं को लेकर आए हैं, पोर्टल की बात भी कह रहे हैं, और इस पोर्टल की यूपी के बॉर्डर से आए हैं। आप 3 मांग बता रहे थे, आगे आइए आप, क्या आपकी क्या पोर्टल की बात? हाँ जी, मेरा क्या है KYC प्रॉब्लम आ रही, जो मेरा नाम आना था उसके दूसरी का नाम आ रहा है, और प्राचार्य द्वारा अनलॉक हुआ था। क्या चाहते हैं आप? साइट ही खोल दी जाए, वापस साइट खोल दी वापस साइट खोल जाए, सत्यापन की प्रक्रिया चालू की जाए। मैं दतिया जिला से आया हूँ सर, और मेरा जो है सत्यापित कराया था, उसको मेरा जो प्रोफाइल है उसको अनलॉक कर दी गई है। उसके वजह से मेरा जो है चॉइस फिलिंग में मेरा नाम नहीं आ रहा है और स्कोर कार्ड प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मैं किसी भी स्कूल में चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि प्रोफाइल को पुनः सत्यापित करने के लिए पोर्टल खोला जाए। तो यहाँ पर बहुत देर से अतिथि शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, पोर्टल की खुलने की वापस से मांग कर रहे हैं, और एक अतिथि शिक्षक ने तो कहा कि मैं आत्मदाह भी कर सकता हूँ यहाँ पर यदि मेरी मांग नहीं सुनी गई। लेकिन यहाँ आला अधिकारियों के कान पर जू नहीं रिंग रहा है, लगातार सुबह से यहाँ इंतजार ये कर रहे हैं। शिल्पा गुप्ता जो यहाँ पे DPI डायरेक्टर हैं, और डायरेक्टर से मैंने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बोलते हैं कि यहाँ पर नहीं है, आज छुट्टी पर हैं। लेकिन एक आपको और जानकारी दे दूँ कि जब शिल्पा गुप्ता शिवपुरी में कलेक्टर थी तब भी आम लोगों से मुलाकात नहीं करती थी, ना मीडिया से मुलाकात करती थी। आवेदन की लोग आवेदन देने के लिए तरस जाते थे, लोग उनसे मुलाकात करने के लिए तरस जाते थे, लेकिन वो लोगों से मुलाकात नहीं करती थी। वो सिर्फ यहाँ पर लोगों का कहना है कि विधायक और मंत्रियों से मुलाकात करती हैं और आम जनता से मुलाकात नहीं करती। जबकि DPI का जो पद है आम जनता के लिए बनाया गया है, शासकीय पद है, और ये CM मोहन यादव कहते हैं कि जितने भी अधिकारी हैं आम जनता के लिए काम करने के लिए हैं, लेकिन आम जनता की सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं सुबह से लोग यहाँ पे भूखे प्यासे मध्य प्रदेश के तमाम जिले से खड़े हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी बाहर निकलकर इनकी समस्या को सुनने वाले कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो मोहन यादव के राज्य में यदि अफसरशाही चलेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या बोल रहे हैं? रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मेरे में लॉन्ग टर्म बता रहा है। इधर सामने सब। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैं 7 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, मेरे में लॉन्ग टर्म बता रहा है, मतलब मैं शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ, जो कि एक ही स्कूल में पदस्थ हूँ सर जी, मैं एक ही स्कूल में पदस्थ हूँ, जब भी ये बता रहा हूँ। सर प्राथमिक में तो 100% रिजल्ट रहता है, फिर भी वो कह रहे हैं आपका रिजल्ट पूरा नहीं रहा। देख सकते हैं कि DPI मैम की मेरे को लगता है गाड़ी आ गई है, और ये गाड़ी है, और मुझे लगता है कि DPI में मांगे ना, DPI में मांगे ना, शिल्पा गुप्ता में मांगे ना। ये गाड़ी किसकी है? किसकी गाड़ी? वो कौन है? APD है ना। उनसे मुलाकात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। शिल्पा गुप्ता का बताया जा रहा है जो मैम का वो है नहीं, ये नारे लगाए जा रहे हैं, देख सकते हैं सीधे नारे लगाए।
ये डीपीआई के बाहर नारे लगा रहे हैं लोग और अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से हैं। आप अंदर डायरेक्ट बात करते हैं कि शिल्पा गुप्ता मैम के बारे में पूछते हैं। एक मिनट हम बात करेंगे, पूछेंगे उनसे कि आज बाहर अतिथि शिक्षक इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं और उनसे यहाँ पर सहायक केंद्र पे इस सहायता केंद्र पूछेंगे। मैम, आज शिल्पा गुप्ता मैम आए हैं या नहीं है? मैम आपका नाम बता दीजिए। हेलो सर, आपसे मुलाकात करनी है कि बाहर अतिथि शिक्षक काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं मैम का, शिल्पा गुप्ता मैम का। तो मैम सर, क्या कारण है इनके पोर्टल में दिक्कत आ रही है? तो एक बार आपसे ऑन कैमरा बात करना चाहता हूँ मैं। हाँ, तो मैम शिल्पा गुप्ता मैम का मैं बात पता कर सकता हूँ कहाँ पे हैं वो? तो आज ऑफिस में नहीं आई वो? हाँ, जानकारी नहीं है आपके पास। सर, आपका परिचय एक बार बता सकते हैं? हाँ, पीके सिंह। ठीक है सर। तो पीके सिंह से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि शिल्पा गुप्ता मैम का मुझे पता नहीं है और हमने डायरेक्ट कैमरे से सामने आपके सामने बात की है, हमने बात की है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ के स्टाफ का आप किस तरीके से मीडिया से ना इनकी मैम डायरेक्टर शिल्पा गुप्ता मुलाकात करती हैं, ना यहाँ का स्टाफ। अतिथि शिक्षकों की परेशानी अधिक कौन सुनेगा? ये शिक्षक तमाम प्रदेश के तमाम जिलों से आते हैं, सुबह से शाम यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि अंदर मैम मौजूद नहीं है। और जब स्टाफ से पूछते हैं कि शिल्पा गुप्ता कहाँ पर हैं तो वो कहते हैं कि हमें पता नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं अफसरशाही चल रही है और आम जनता परेशान हो रही है।